जय हिंद साथियों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सिकंदराबाद जोन की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिकंदराबाद जोन की। सिकंदराबाद जोन में आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों 478 वैकेंसियाँ। और यहाँ पर बात करें सीबीटी 1 एग्जाम की, सीबीटी 1 एग्जाम की, इसमें आपको वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। वैकेंसी के कितने? 15 गुना पास किए जाएंगे सीबीटी 1 में। अब कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ का क्या आधार है हमारा, किस फैक्ट पे हम कट ऑफ बनाते हैं संभावित। तो मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि मैं कट ऑफ कैसे बनाता हूँ, किस तरीके से बनाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो संभावित कट ऑफ लेके आया हूँ उसमें सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि उस जोन में कितने कैंडिडेट हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पूरे टोटल जो वैकेंसी हैं, टोटल कितने फॉर्म हैं उस वैकेंसी में। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, और पिछली वैकेंसी कितनी थी, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी कितनी थी, और प्रीवियस कैंडिडेट कितने थे उस वैकेंसी में। उसी आधार को मानकर एक स्टेप यहाँ पर हमारा होता है, उस आधार पर वहाँ से हम कट ऑफ को पकड़ते हैं। दूसरा आधार है कि जो 2024 में वैकेंसी आई दोस्तों, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितने टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म वहाँ से आवेदन किया है। ये एक हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप की बात करें दोस्तों, एक हमारा थर्ड स्टेप है कि हम बहुत सारे रेलवे के जो मॉक टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐप हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्कोर क्या रह रहा है बच्चों का। वहाँ पर ऐप जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर क्या रह रहा है, एवरेज स्कोर क्या रह रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में देखा जाएगा कितना स्कोर रह रहा है। तो वहाँ से भी हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम और ओवरऑल ऑल कट ऑफ बनाते हैं कि ये संभावित कट ऑफ रह सकती है। और फिर इसके बाद जो है कि एक पेपर का लेवल भी देखा जाता है कि पेपर का लेवल इस साल क्या रहा। तो अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूं तो पिछली वाली वैकेंसी थी उससे अच्छा लेवल था इस बार। जीएस बहुत अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी। पिछली बार स्टैटिक जीके थी, इस बार स्टैटिक जीके कम थी, और करंट वगैरह बहुत सारी अच्छी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अच्छे लेवल की जीएस थी। तो पेपर का लेवल अब की बार बहुत अच्छा था। तो हम कुछ जो फैक्ट होते हैं, आधार होते हैं, उसी के आधार पर आपको कट ऑफ लेके आए हैं संभावित क्या कट ऑफ रह सकती है। अब बात करें जनरल कैटेगरी की, आपकी सिकंदराबाद जोन में कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो आपके सिकंदराबाद जोन में 70 ±2 कट ऑफ रहने की संभावना है। ये सिकंदराबाद जोन की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके 70 के आसपास नंबर हैं तो आप निश्चित तौर पर सीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। और जो मैं संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ, मैंने कम से कम ज़्यादातर सभी जोनों की संभावित कट ऑफ बता दी है दोस्तों। कुछ जोन रह गए हैं तो मैं जल्दी ही उनके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा और जल्दी आपको बता दूंगा कि इस जोन की इतनी कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात करूँ, देखो मैं भी कोई भगवान का भैया नहीं हूँ, या ना मैं भगवान का कोई खास हूँ। हमारी बहुत सारी जोनों में कट ऑफ लड़ेगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। बहुत सारे जोनों में हमारी कट ऑफ लड़ेगी और कुछ जोनों में कट ऑफ नहीं लड़ेगी, क्योंकि हमारे भी कुछ ना कुछ जो फैक्ट हैं, आधार लिए हैं, कुछ जो हमने एनालिस किया है, वो भी हमारे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जो कट ऑफ है वो लेवल पे भी डिपेंड करती है, उस जोन में कितने कैंडिडेट हैं, अच्छी क्वालिटी के कैंडिडेट बैठे हैं। कुछ जोनों में ऐसा है कि अब मैं बात करूं कि आरआरबी एएलपी में बम्बई जोन में अच्छी वैकेंसी, तो बहुत अच्छा फॉर्म अप्लाई हुआ। बम्बई जोन में अच्छा कंपटीशन था। सीबीटी 1 की कट ऑफ तो आपकी 44-45 के लगभग गई, सीबीटी 1 एग्जाम की। और सीबीटी 2 की एग्जाम की जो कट ऑफ थी उसमें 30 नंबर रह गई, यानी कि कट ऑफ घट गई, पहले से कट ऑफ घट गई। क्यों घटी?
क्योंकि वहाँ क्वालिटी के बच्चा कम थे, यानी कि वही बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था। अब उस बच्चा होशियार है तो वो तो यहीं से डालेगा, अपने जोन से डालेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि दूर दराज भागे। क्यों भागेगा वो दूर दराज? वो तो अपने ही जोन से डालेगा ना। अच्छी तैयारी है, मजबूत है, उसे उम्मीद है कि मेरा नंबर आएगा, तो वो अभी अपने जोन से डालेगा। अब दूसरे जोनों में कौन से कैंडिडेट जाते हैं? वो जाते हैं जिनकी तैयारी कमज़ोर रहती है। तो कई सारे फैक्ट होते हैं दोस्तों, उन फैक्टों पे काम किया जाता है जब आपकी संभावित कट ऑफ लेके आई जाती है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई मुँह उठा के ले आओ। बताने के लिए तो मैं 70 क्या बताऊँ, 80 भी बता सकता हूँ। मुझे पता है 80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, फिर भी 80 बता रहा हूँ। 80 से जिनके नंबर कम हैं उनकी CBT 1 एग्जाम निकल जाएगा, वो तो हताश होंगे वीडियो को देख के, क्या कट ऑफ बता रहा है ये 80 90। कम बता दूँ, अब मैं कम आपको बताऊँ तो कम भी यूँ कहेंगे क्या कट ऑफ बता रहा है। तो मैं कोई आप सभी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ। मैं जो रियल डाटा है, जो हमने एनालिसिस किया, उसी के आधार पर हम संभावित कट ऑफ लेके आए हैं। और मैं आपसे पहले ही कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, कट ऑफ बताने से पहले आपको, कि देखो हमारी जो कट ऑफ है वो कुछ जोनों में नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि हम कोई भगवान के खास नहीं है, भगवान जी के बहुत भाई बहन तो नहीं है। तो हमारी कट ऑफ हमें पता चल गई कि इस जोन में इतनी जाएगी, इस जोन में इतनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बात यह है कि बहुत सारे जो जोन होते हैं उनमें कट ऑफ लड़ी जाती है, बहुत एक आध दो जोनों में नहीं लड़ती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि मैंने सिकंदराबाद जोन बताया, उसमें नहीं लड़ पाई मेरी कट ऑफ। मैंने रांची जोन बताया, उसमें मेरी लड़ गई, अजमेर में लड़ गई कट ऑफ। तो वो एक आध जोन में नहीं लड़ी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ज़्यादातर हमारे जो हमने एनालिसिस किया है जोनों का दोस्तों, उसमें आपकी कट ऑफ लड़ेगी, 100% लड़ेगी कट ऑफ। अगर जनरल कैटेगरी में है आप और 70 प्लस माइनस 2 नंबर हैं आपके रॉ मार्क्स, और ये कट ऑफ है दोस्तों, मैं एक रॉ मार्क्स के आधार पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, कोई ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अगर आपके रॉ मार्क्स 70 प्लस माइनस 2 में है तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको 4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो आपका जो स्कोर है 74-75 के लगभग आपका स्कोर हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है सिकंदराबाद जोन में। तो ये आपकी 60 प्लस माइनस 2 कट ऑफ आपकी सिकंदराबाद जोन में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिकंदराबाद जोन में अच्छी वैकेंसी है और 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो अच्छे खासे कैंडिडेट पास किए जाएंगे आपकी सिकंदराबाद जोन में। तो आपकी OBC की कट ऑफ जो है 60 प्लस माइनस 2, यानी कि आपका रॉ स्कोर है, तो आप निश्चित तौर पर तैयारी शुरू कीजिए दोस्तों। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपका 101% आपका CBT 1 एग्जाम निकलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। अगर आपके 70 के आसपास हैं और 60 के आसपास हैं, 101% कह रहा हूं कि आपका CBT 1 एग्जाम निकलेगा दोस्तों। और ये मान के चलिए कि आपका ये नहीं है कि 60 नंबर है 60 पे, मैं ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। आपका जो रॉ मार्क्स है उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन नंबर भी आपको मिलेंगे, तो हो सकता है आपको 10 नंबर मिल जाए, 4-5 नंबर तो आपको मिलेंगे दोस्तों, इससे कम तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो 65-66 कट OBC की सिकंदराबाद जोन में बहुत नंबर है, अच्छे खासे नंबर हैं ये दोस्तों। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की आपकी सिकंदराबाद जोन में क्या रह सकती है। तो ये आपकी 50 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहने वाली है आपकी सिकंदराबाद जोन में, SC कैटेगरी की दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके रॉ मार्क्स 45 प्लस माइनस 2 है तो दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिए CBT 2 की, क्योंकि यहाँ पर ST का फॉर्म कम जाता है दोस्तों। ST कैटेगरी का फॉर्म बहुत कम जाता है, कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। ये नहीं है कि कट ऑफ कम बता रहे हो आप ST कैटेगरी, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं ST कैटेगरी के, तो इसलिए कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है सिकंदराबाद जोन में। अब EWS की बात करें, EWS की आपकी 60 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। ये आपकी सिकंदराबाद जोन में 60 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके यहाँ पर नंबर हैं 60 के आसपास हैं, तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये दोस्तों एक रॉ मार्क्स के आधार पर मैंने ये कट ऑफ बताई है।
ये फिर आप बाद में कहो कि फाइनल कट ऑफ बताइए, मैंने कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बताई, ये रो मार्क्स हैं। अगर आपके रो मार्क्स इतने हैं तो आप निश्चित तौर पर CBT 2 की तैयारी शुरू कर लीजिए दोस्तों। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरी वीडियो उठा के देख लेना दोस्तों, जिसके रो मार्क्स इतने हों और उसका सिलेक्शन ना हो तब बात करना दोस्तों कि आपने तो झूठा तुक्का तुक्का फिट किया है। ऐसा ऐसे नहीं है कि मतलब तुक्का फिट कर दिया। बताने के लिए मैं भी बहुत सारी कट ऑफ बता सकता हूँ, मेरा कोई पैसा तो नहीं लग रहा। मैं तो यहाँ बोर्ड पर आऊँगा बता दूंगा 80 जाएगी, 60 जाएगी, 70 जाएगी, 90 जाएगी, ऐसे बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर आपका CBT 1 में 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। ये नहीं है कि छोटा मोटा नंबर हो 15 गुना, यानी कि एक सीट पर 15 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। तो 15 कैंडिडेट बहुत होते हैं दोस्तों CBT 1 में। तो CBT 1 में आपके 15 गुना वैकेंसी पास किए जाएंगे। अब थोड़े एनालिसिस की और बात कर लेते हैं। अभी RPF SI का फाइनल रिजल्ट आया है दोस्तों। RPF SI का फाइनल रिजल्ट आया है और फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपकी OBC की 76 के लगभग गई है, यानी पॉइंटों में कुछ गई है, 76 पॉइंटों में। ऐसी कैटेगरी की गई है, सभी कैटेगरी की ऐसी कट ऑफ गई है। अब मैं यहाँ पर RPF की जो SI की वैकेंसी की बात करूँ दोस्तों, टोटल 452 वैकेंसी थी RPF SI में, और फॉर्म कितने अप्लाई हुए आपके 15 लाख हुए थे। अब आप ये देखो कितना कंपटीशन है, देख रहे हो 15 लाख फॉर्म 452 वैकेंसी पर कितना कंपटीशन है। ऐसा लग रहा था RPF SI में 100 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 100 110 के आसपास कट ऑफ जाएगी। नहीं गई, क्यों नहीं गई? क्योंकि RPF SI का पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, और पेपर के लेवल पर ही कट ऑफ डिपेंड करती है, ना कि अपनी तरफ से कट ऑफ कोई नहीं, पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है दोस्तों। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, अभी थोड़ा एनालिसिस की बात कर लेता हूँ। यूपी का एक पैट होता है, UPSSC पैट होता है। 2021 में जो नंबर थे 90 नंबर थे, 2022 में भी 90 95 नंबर थे, और फिर 2023 आया दोस्तों। 2023 का जब पैट का पेपर हुआ तो 60 पे तो यहाँ पर टॉपर ही बन गया था, 60 पर टॉपर बन गया था दोस्तों। क्यों बना टॉपर? क्योंकि 2023 में पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल आया, इसलिए पेपर जो था उसका टॉपर कम नंबरों पर बन गया। तो पेपर का लेवल पर ही डिपेंड करती है कट ऑफ, ना कि मतलब कैंडिडेट पर के फॉर्म ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर एक रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में पिछली बार 2019 की जो वैकेंसी थी, आपने जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसमें फॉर्म थे 1 करोड़ के आसपास और वैकेंसी थी 1 लाख। तो वैकेंसी की तुलना की जाए फॉर्म की तो करोड़ों में है, तो बहुत कम वैकेंसी है देखी जाए। फिर भी कट ऑफ 70 से ऊपर ज़्यादातर जोनों की नहीं गई, एक आध दो जोनों की 70 से ऊपर गई, नहीं बाद बाकी सभी की 70 से नीचे कट ऑफ रह गई। क्यों रही? क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, इसलिए कट ऑफ कम रही। 1 करोड़ फॉर्म, 1 लाख वैकेंसी, बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो कट ऑफ जो मैटर करती है वो आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, ना कि हम फॉर्म के आधार पर कट ऑफ बना दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। और आपको हम विश्वास देना चाहेंगे कि आप कट ऑफ को देखिए, और कट ऑफ का जब CBT 1 का रिजल्ट आए जब इसी वीडियो को उठा के देख लेना, आप देखेंगे कि कट ऑफ बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ बताई है। दोस्तों मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, या तो ये है कि चैनल सब्सक्राइब जब किया जाता है जब पैसा देने हैं, पैसा लग नहीं रहा है आपका, तो फिर आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी आपसे एक सपोर्ट के रूप में मिलेगा कि हाँ मेरे भाई बहन सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आया है दोस्तों लाइक शेयर कीजिए। जो भी आपके बहन भाई हैं, जो भी यार दोस्त हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक संभावित कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, तो उनको भी जानकारी हो सके कि संभावित कट ऑफ ये रहने वाली है और उनके नंबर यहाँ पर हैं, तो मैं तैयारी CBT 2 की शुरू कर दूँ। तो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों आपको किसी भी जोन की, रेलवे में किसी भी जोन की किसी भी वैकेंसी की
अगर आपको अदर स्टेट में जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों, XYZ किसी भी एग्ज़ाम की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें इस वैकेंसी की संभावित कट ऑफ के बारे में जानना है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस वैकेंसी की आपको संभावित कट ऑफ लेके आऊँगा। जिस लगन से, जिस मेहनत से मैंने ये RRB NTPC की संभावित कट ऑफ बना रहा हूँ, एक डाटा लेके, एक फैक्ट लेके, उसी लगन और मेहनत से मैं उस वैकेंसी की दोस्तों आपको संभावित कट ऑफ बताऊँगा। ये नहीं है एग्जाम होने के बाद मैं संभावित कट ऑफ बता सकता हूँ दोस्तों, पहले नहीं बता सकता हूँ संभावित कट ऑफ। आप सोचें कि पहले बता दूँ, पहले नहीं बता सकता हूँ। उस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया होगा उसके बाद बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे एक डाटा लेना होता है कि इस एग्ज़ाम में कितने अटैम्प्ट किए और आंसर की आने के बाद कितने नंबर रह गए कैंडिडेट के, तो वहाँ से भी मुझे ये चीज़ उठानी होती है। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम के बाद ही आपको कट ऑफ बता सकता हूँ, संभावित उससे पहले नहीं बता सकता हूँ। अगर जो भी एग्ज़ाम हो और हो गया है और संभावित कट ऑफ आपको नहीं है, उसकी जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। मैं 100% आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो आपको लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।